हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। अगर आप चैनल पर न्यू होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ एक बार फिर से तारा की। जो तारा के सपोर्टर्स हैं ना, और वो सिर्फ थंबनेल देखते हैं ओनली, वीडियो में अंदर सुनते ही नहीं है कि मैंने तारा की तारीफ की है कि तारा की बुराई की है, बस थंबनेल पढ़ते हैं, उठा के कमेंट कर जाते हैं। तो वो उन्होंने अपने कान जो है ना वो अच्छे से चौकन्ने कर लिए होंगे कि अब क्या बोलने वाली तारा के बारे में। अरे इन्होंने क्या चौकन्ने करे होंगे, तो सुनते ही नहीं मेरी वीडियो में क्या बोलती हूँ तारा के बारे में। ये तो सिर्फ थंबनेल देखती हैं, तो इन्होंने अब तक थंबनेल देखकर कमेंट कर दिया होगा और ये नहीं देखा होगा कि वीडियो के अंदर में क्या बोलने वाली हूँ क्या नहीं बोलने वाली। तो ये इनकी खासियत है और कई बार मैं भी इनको समझा समझा के थक गई हूँ, पर मैंने समझाना छोड़ दिया है, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। लेकिन फिर भी आज एक बार बोल देती हूँ कि दिस इज नॉट व्लॉगिंग चैनल, दिस इज ओनली रिएक्शन चैनल। अब लोग बोलेंगे कि जब रिएक्शन चैनल है तो परी व्लॉग क्यों रखा हुआ है, परी रिएक्शन डालो। तो पहले मुझे नहीं पता था कि मैं रिएक्शन दूंगी, और कभी कभी मैं व्लॉगिंग भी कर देती हूँ, कभी कभी मैं रिएक्शन भी कर देती हूँ। तो इसलिए मैंने हटाया ही नहीं, व्लॉगिंग रिएक्शन और व्लॉगिंग दोनों चलता है, तो मैंने इसलिए कुछ चेंज नहीं किया। तो चलिए आते हैं आज के मेन टॉपिक पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से तारा के बारे में, एक बार फिर से तारा के बारे में। तो वो मेरी बात देखो कड़वी बेशक लगती है लेकिन सच्ची होती है। आज भी कई लोगों को मेरी बात कड़वी लगेगी पर सच यही है। तो लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं भर भर कर, तारा की वीडियो पर भी आते हैं। और जब हम रिएक्ट कहते हैं ना, अब बोलेंगे कितने ध्यान से तारा की वीडियो देखती है ये। अरे जब हमें रिएक्शन देना है तो हमें तो ध्यान से देखनी पड़ती है वीडियो, हम क्या करें, ठीक है, हमारा काम ही ये है। तो और एक बात बता दूं, जो लोग मुझे गलत कमेंट करके जाते हैं ना, तो मेरे मन में उनके लिए कुछ भी गिला शिकवा नहीं है, ठीक है। ना मैं उनको कभी रिप्लाई देती हूँ, ना कभी मैं उनको कुछ गलत बोलती हूँ, क्योंकि तुम्हारा काम है कमेंट करना और मेरा काम है वीडियो बनाना। तो तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो कमेंट करो, और मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो वीडियो करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं तारा की वीडियो पर आते हैं कि, तो फ्रेंड जो ज़्यादातर कमेंट आते हैं वो ये कमेंट आते हैं, इसकी सास पूरा दिन काम करती रहती है, ये कुछ काम नहीं करती है, पूरा दिन फ़ोन लेकर बैठती रहती है। बहुत सारे कमेंट है, लेकिन एक एक का जवाब देती हूँ। ये पूरा दिन खाली बैठी रहती है, कुछ काम नहीं करती है, फ़ोन लेकर बैठी रहती है। सासू माँ काम करती है, 7 बजे सो के उठती है, सुबह उठकर बेचारी सासू माँ आटा गूंथती है, खाना बनाती है, ये बैठ के फ़ोन लेके बैठ जाती है। तो सबसे पहले ये बताओ, देखो अब बोलेंगे कि तारा का सपोर्ट कर रही है, तो देखो जहाँ जो इंसान गलत होता है मैं उसको वहाँ बोलती हूँ, और जो जहाँ सही है तो उसको सही क्यों ना बोलूँ। और एक बात होता, तो मैंने कभी भी तारा के खिलाफ वीडियो नहीं बनाई, मैंने हमेशा अपनी बात रखी है। सिर्फ वो तुम लोगों की गलती है कि तुम लोग वीडियो नहीं देखते हो। जो बात सही होती है मैं सिर्फ वो बोलती हूँ। तुम्हें लगता है कि तारा के खिलाफ जा रही है तो तुम्हारी मर्जी है, जब तुम्हें लगता है तारा का सपोर्ट कर रही है तो वो तुम्हारी सोच है, ठीक है। तो मेनली कमेंट जो होते हैं वो यही होते हैं कि इसकी सास सारा काम करती है और ये बैठी रहती है, फ़ोन लेकर बैठी रहती है, ये करती है वो करती है। तो मुझे एक बात बताओ, तारा का काम क्या है, वो करती क्या है? कोई जॉब करती है? नहीं। क्या करती है वो? ब्लॉगिंग, वीडियो बनाती है, ठीक है। तो वीडियो बनती किस चीज़ में है? फ़ोन में। और जब वो ब्लॉगिंग करती है, ऐसे तो है नहीं कि खाली पीली ऐसी ब्लॉगिंग करती है। ब्लॉगिंग करती है तो उससे पैसे भी आते हैं, अर्न भी होती है, इनकम आती है, मनी आती है। तो अगर वो हम फ़ोन उठाने से हमारे पास महीने के 50, 60, 70 हज़ार रुपये आ रहे हैं, तो हमारे घर वाले क्यों मना करेंगे कि तू काम के टाइम फ़ोन मत उठा, तू आटा गूंद, तू ब्लॉगिंग मत कर, तू यहाँ ब्लॉगिंग करनी बंद कर दे, तू आटा गूंद ले, तू खाना बना ले, ये कर ले वो कर ले। क्यों करेंगे? ये तो पैसे किसको बुरे लगते हैं? चाहे कोई कितना ही करोड़पति है, चाहे कोई कितना ही गरीब है, चाहे कोई मिडिल क्लास से है, पैसे किसको बुरे लगते हैं? अगर उनकी बहू ब्लॉगिंग करती है और उस फ़ोन को हाथ में लेकर रखने से 24 घंटे घर में 50, 60 हज़ार, 70 हज़ार रुपये आते हैं महीने के, तो वो क्यों ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि तू ब्लॉगिंग मत कर, तू काम कर? वो तो यही बोलेंगे ना कि तू ब्लॉगिंग कर ले, तू अपना काम कर ले फ़ोन वाला, मैं आटा गूंद के रोटी बना लूंगी। मेरी ये बात बुरी तो लगी होगी आप लोगों को, कुछ लोग गलत समझ रहे होंगे,
लेकिन आप खुद सोच के देखो, अगर आपकी सास है, ठीक है, और आप लॉगिन करती हो, और उस फोन को 24 घंटे उठाने से आपके घर में पैसे आते हैं महीने के 50-70 हज़ार रुपये, 80 हज़ार रुपये भी आ जाते हैं, 1 लाख रुपये भी जाते हैं महीने के, तो आपकी सास क्यों बोलेगी कि तू खाना बना और तू फ़ोन उठा कर घूम कर पूरे दिन फ़ोन लेके घूमती रहती है और तुझे कुछ काम नहीं है, आटा लगा, काम कर, ये कर, वो कर। वो क्यों बोलेगी? वो यही बोलेगी बेटा तू अपना काम कर ले, तू व्लॉगिंग कर ले, तू अपना, तेरा काम है ये फ़ोन उठा के 24 घंटे घूमना, मैं काम कर लूँगी, मैं आटा गूंद लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। क्यों कहेगी तुम्हारी सास काम कर ले? जब एक चीज़ को करने से हमारे घर में पैसे आ रहे हैं, इनकम आ रही है, तो क्यों मना करेगी उसकी सास, ससुर, घर वाले क्यों कहेंगे कि तू काम कर? सोचो दिमाग से, क्यों कहेंगे कि वो काम कर तू? जब उनकी वो घर बैठे पैसे कमा सकती है फ़ोन से, तो वो क्यों ऑब्जेक्शन उठाएंगे फ़ोन के ऊपर? जब एक औरत जो है ना, ये हर किसी के ऊपर होती है, जब एक औरत जो है ना सेल्फ डिपेंड होती है, उसकी अपना इनकम सोर्स होता है, तो जो लोग ससुराल वाले होते हैं ना, वो कभी भी बहू के ऊपर ना तो उंगली उठा सकते हैं और ना ही कभी जो बहू है उनके दबाव में रह सकती है। ये कड़वी बेशक लगेगी, लेकिन दिस इज रियलिटी, ये एकदम सच्चाई है। ना तो वो कभी दब के रहेगी और ना ससुराल वाले कभी उसे दबाने की कोशिश करेंगे और ना उसके ऊपर किसी चीज़ को ऑब्जेक्शन उठाएंगे। तो ये है रियलिटी तारा का हर टाइम फ़ोन उठाने का और उनकी सासू माँ का उनको कोई भी काम ना बताने का। अब आते हैं दूसरा टॉपिक कि तारा ने उत्तराखंड की जो लड़कियां हैं उनको बिगाड़ दिया है अपने पहनावे से। तो मैं उन जो ये कमेंट करते हैं, मैं उनको बोलना चाहती हूँ, आप हमेशा, जैसे फ़ोन है, ये एग्जाम्पल फॉर ये फ़ोन है, इस फ़ोन के जरिए हम बहुत गलत चीज़ भी सीख सकते हैं, फ़ोन में बहुत सारी गलत चीज़ें भी देख सकते हैं, और एक यही फ़ोन है जिसके ज़रिए हम कुछ सीख सकते हैं, किसी चीज़ से मोटिवेट हो सकते हैं, और इसी फ़ोन की वजह से हम अपना मंथली जो खर्चा है वो चला सकते हैं, इनकम कर सकते हैं घर बैठे। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जो लोग कहते हैं कि तारा के कपड़ों को देखकर उनके उत्तराखंड की लड़कियां बिगड़ गई हैं, मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ, तो फ्रेंड्स जो लोग कहते हैं कि तारा को देखकर उत्तराखंड की लड़कियां जो बिगड़ गई हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप तारा को देखकर गलत चीज़ें क्यों सीख रहे हो? जैसे फ़ोन है, फ़ोन से हम दोनों तरह की चीज़ सीख सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि तारा अच्छे कपड़े नहीं पहनती है और उसके कपड़े पहनने की वजह से किसी को कुछ मतलब गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो आप उससे अच्छी चीज़ तो सीख सकते हो ना। आप उससे ये सीख सकते हो ना कि वो घर बैठे कैसे अपना मंथली खर्चा चला लेती है, घर बैठे वो कैसे इनकम करती है, घर बैठे वो अपने सास ससुर की बिल्कुल इतने, अपने सास ससुर के लिए बहुत प्यारी है, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो घर बैठे इनकम करती है, वो घर बैठे पैसे कमाती है, और जहाँ भी इनकम और सोर्स होगा वहाँ हमेशा रिश्ते अच्छे ही होंगे। आजकल ऐसा टाइम नहीं है कि सिर्फ आदमी कमाने से खर्चा चल जाता है, आदमी और वाइफ दोनों को मिलकर कमाना पड़ता है जब जाके घर के खर्चे चलते हैं। क्योंकि आजकल जो बच्चों की पढ़ाई है, बहुत सारे जितने भी हमारे खर्चे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं और बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है। और आजकल, पहले तो लेडीज़ ऐसी होती थी, पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो लेकिन आज की लेडीज़ तो पढ़ी लिखी होती है, सब कुछ कर सकती हैं, तो वो अपने पति का हाथ भी बटा सकती हैं मंथली खर्चे में, ठीक है। तो अगर तारा को देखकर आपको कैसा लगता है कि उससे अच्छे कपड़े नहीं पहनती, ये नहीं करती, तो आप वही चीज़ क्यों नोट कर रहे हो कि वो ऐसे कपड़े पहनती है? आप उसकी जो दूसरी अच्छाइयाँ हैं वो नोट क्यों नहीं करते कि हमें उसकी जैसा बनना चाहिए, हमें घर बैठे हम कुछ कमा सकते हैं, घर बैठे अपने फैमिली की, अपने परिवार का खर्चे में हाथ बटा सकते हैं, तो वो चीज़ क्यों नहीं सीखते? और रही कपड़ों की बात, मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ गलत कपड़े पहनती है। नॉर्मली सब यही पहनते हैं आजकल, कुर्ती, टी शर्ट और लॉन्ग टी शर्ट, लोवर वगैरह यही पहनते हैं, बाहर जाते हैं सूट वाट वगैरह डाल लेते हैं, अदरवाइज ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। कपड़ों में मुझे, और पूरा शरीर ढक रहा है, पूरे कपड़े पहनने में क्या दिक्कत है? मैंने पहले भी कहा था कि मैं किसी के कपड़ों के ऊपर नहीं जाती हूँ, मैं किसी के कपड़ों को लेकर कभी किसी को जज नहीं कर सकते। जो लड़की भागने वाली होती है, बिगड़ने वाली होती है, वो सूट पहन कर ही बिगड़ जाती है, सूट पहन कर ही भाग जाती है।
सूट पहन कर ही अपने माँ बाप का नाम और अपने माँ बाप का नाक कटा देती है। अपने माँ बाप को ऐसा नहीं छोड़ती कि वो कभी किसी को सर उठाकर किसी से बात कर सके। और जो लड़कियाँ अच्छी होती हैं वो स्कर्ट पहने, टॉप पहने, जीन्स पहने, सूट लोअर पहने, टी शर्ट पहने, वो उसमें भी नहीं भागती हैं, उसमें भी नहीं बिगड़ती हैं। तो जो इज्जत होती है, शर्म होती है ना, वो आदमी के अंदर होनी चाहिए, कपड़ों में नहीं होती। ठीक है, हाँ कपड़े एक हिसाब से पहनने चाहिए, अपने माहौल के, अपने कल्चर के हिसाब से पहनने चाहिए। मैं ये भी चाहती कि शॉर्ट पहन लो, स्कर्ट पहन लो, हाँ, लेकिन ऐसे कपड़े पहनो जिससे अपना शरीर तन ढका रहे, जो औरत की इज्जत होती है ना वो ढकी रहे, तो वो ऐसे कपड़े पहनती है। और उसकी अच्छी चीज़ों को फॉलो करो। मैं ये वो लड़की को भी बोलती हूँ कि जो बाहर जाकर नौकरी नहीं कर सकती, बाहर जाकर कोई जॉब नहीं कर सकती हैं, और जिनके मंथली खर्चे में दिक्कतें आती हैं। जो देखो, एक अंबानी है, अगर वो करोड़पति है, अरबपति है, लेकिन पैसों की ज़रूरत उसको भी है। ठीक है, तो पैसों की ज़रूरत हर किसी को होती है। मैं हर लेडीज़ को बोलना चाहती हूँ कि जो भी है अपने मतलब अपना घर का खर्चा, चाहे उनकी शादी हुई है चाहे नहीं, शादी नहीं हुई है तो अपने पेरेंट्स का हाथ बटा सकती हैं, शादी हो गई तो अपने हस्बैंड का हाथ बटा सकती है खर्चे में। तो वो घर बैठे यूट्यूब पर वीडियो बना सकती हैं। और यूट्यूब ऐसी चीज़ है, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई ना पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई कम पढ़ा लिखा हो, हर कोई यूट्यूब चला सकता है और अपने घर के खर्चों में अपने परिवार का हाथ बटा सकता है। तो हमें तुम लोगों को भी यूट्यूब पर आना चाहिए। यूट्यूब एक गंदा प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इसके ज़रिए हम घर बैठे बहुत सब कुछ कर सकते हैं। तो लोगों की बुराई मत देखो, उसकी अच्छाई से कुछ सीखो। कहते हैं ना बच्चे, अगर एग्ज़ाम दे के आ गए और बोला मम्मी मेरा पेपर तो 70 नंबर का गया है, और जो मेरे पीछे बैठा था ना उसका तो 60 का ही गया है, उसको तो 50 का ही गया है। तो बच्चे ये नहीं बताते कि हमारा 70 गया है और हमारे पीछे वाले का 60 का गया है। उस बच्चे का नाम नहीं लेंगे जिसका 100 में से 100 का गया है। तो हमेशा अपने से नीचे वाले को ना देखकर अपने से ऊपर वाले को देखो कि हमें वहाँ जाना है, हमें यहाँ नहीं जाना। और रही तारा चिढ़ने की बात, तो मैं तारा से ना तो कभी चिढ़ती थी, ना कभी चिढ़ती हूँ और ना कभी चिढ़ती रहूँगी। मैं हमेशा गलत चीज़ में जो है उसको ऑब्जेक्शन उठाती हूँ और सही चीज़ में हमेशा सपोर्ट करती हूँ। तो तारा मेरी कोई दुश्मन नहीं है, और जिन लोगों को दुश्मन लगती है वो पहले एक बार वीडियो को वॉच कर लें और उसके बाद कमेंट करें। और हाँ, जहाँ पर वो गलत होती है मैं गलत बोलती हूँ, ऐसा नहीं कि गलत नहीं बोलती हूँ, लेकिन जहाँ पर जो सही होता है उसको सही बोलते हैं और जहाँ पर जो गलत होता है उसको गलत बोला जाता है। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। और चैनल पर न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं।